हेलो, मैं नरेंद्र कुमार ओती, एनएम न्यूज़। आज एक केस आया है बहुत पेचीदा, जहाँ पे दतेली में मैं खड़ा हूँ और यहाँ इनका नाम नंद किशोर है। इनकी शादी के 35 साल हुए थे और तीन नन्हे नन्हे बच्चे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक का नाम धर्मिंदर है। क्या नाम है? धर्मिंदर। क्या नाम है? धर्मिंदर। अच्छा, जे इसका बच्चे का आप देख सकते हैं कितने मासूम, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और आपको बता दूं कि जो नंद किशोर हैं, ये बेचारे लेबरी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मट्टी के बर्तन वगैरह बनाने को होता है। जैसे आप देख रहे हैं, जब इनके पास रखा है, जैसे आप देख रहे हैं चाक वगैरह है। नंद किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो इसमें बहुत पीड़ित है और बाकेगंज की पुलिस संजीव जो हैं वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनका कहीं पर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी जो मिसेस है अनीता, वो चली गई है 1 महीने से, जिसके लिए वो बाकेगंज जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं नहीं। पुलिस ने इन पर ही उल्टा सीधा इनको बैठार के, लेडीज़ को बुलवा के इनसे, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके द्वारा दस्तखत नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं। दरोगा की भूमिका थी कि जब तुमने कोई चीज़ लिखवाई है तो इस आदमी को, नंद किशोर को आप पढ़ा देते, लेकिन इन्होंने पढ़ाया नहीं। दोनों के अंगूठे ले लिए और उनके अंगूठे उसमें लगा के बीवी को वो ले गया दूसरा में। भैया, क्या है पूरी स्टोरी? हाँ जी, है बात बताइए कैसे क्या हुआ? अब जैसे वहाँ हम गए रहे बाकेगंज, तो अशोक कुमार पंकज है, दतेली से लेके गए अशोक कुमार के वहाँ। उसको चौकी पर ले जाके हमको लिखवा के भिजवा दिया उसको। कुछ लेके खर्चा पानी हमारी पत्नी को हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, तब कहीं अंगूठा लगवाओ, हमको पढ़े लिखे ना, जी बाहर बैठे रहे। ये किसने करवाया? संजीव कुमार ने। सब अंदर कागज, जो पंकज मुंशी है बाकेपुर को जो बताओ तो सो जो लिखत रहे अंदर। और बाहर आए तो हमको कागज पकड़ाए दिन का अंगूठा लगा। हमको जो नहीं बताए अंगूठा काहे लगवा रहे, काहे नहीं लगवा रहे, हमको नहीं पता। बाबूजी पढ़े लिखे भी नहीं? हम पढ़े लिखे नहीं, हम बैठे को पढ़ा, डांटते फटकारते रहे, अंदर कर रहे हैं, मारेंगे भोसड़ी के जो है वो अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ। हाँ, बाकेगंज तमाम अंगूठा लगा, अंगूठा अंगूठा लगा दिया। हाँ, तब उसमें लिखा है राजी मंदिर से हम। हाँ, राजी मंदिर से अपनी छड़ौती कर रहे हैं। छड़ौती का? हाँ, अपने सब कागज लिख दिन अपने आप। अच्छा, कितने साल हुए थे शादी के? शादी के 35 साल तक हुए। 35 साल? हाँ। अच्छा, इनसे 3 बच्चे हैं? हाँ, 3-4 बच्चे। ये देखिए, ये लड़की जो है, इसकी भी उम्र 12 साल की। कितनी उम्र है बेटा? 12 साल। कितने, कहाँ पर पढ़ती हो? नहीं, सरकारी में। मम्मी से तुम्हारा कैसा रहा है? मम्मी वहाँ कपड़ा बेचती थी, मेरे पापा काम करने चले जा रहे हैं। अच्छा, उसको वहाँ चले गए लेके। अच्छा, कौन यहाँ तुम्हारे इस पापा के जाने बाद कौन यहाँ आया करता था? अशोक पंकज। जे लोग पढ़ाते थे तुम्हें मम्मी को? हाँ। कहते थे तो मेरे साथ चलो? हाँ। देखिए, ये अशोक कुमार है। इसमें इनकी बीवी को पता चला है दरोगा के माध्यम से कि वो बाकेगंज में रह रहे अशोक कुमार, क्योंकि अशोक कुमार एक ठेकेदार का काम करता था। वो आए दिन इनको लेके जाया करता था। इनके गैर मुजरिम जब नहीं होते थे तो अशोक कुमार चुपके आया करता था इनसे। नहीं, जो बीवी को लेके गया, हाँ, वो अशोक है। जो इनकी बीवी को ले गया उसका नाम अशोक है। वो इनके जाने के बाद इनके घर पीछे आया करता था और इन लोगों को भुलकाया करता था। इस बीबी को भड़काने फुसकाने में उसका हाथ था और वही उसको ले गया। और क्या जानकारी है आप में? जानकारी जो पंकज ने जो सब यहाँ से दतेली से लेके गए, उसको पढ़ा पुढ़ो के पलझा के साहब हम मजूरी धतूरी कर रहे थे। शाम को आए 12 बजे दोपहर में आए हम कि मेरी पूछे बच्चन से मम्मी कहाँ गए, तो कहने मम्मी पंकज ने इधर उधर भगवा दिया। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तो पंकज और अशोक जी दोनों क्या? हाँ, जो दोनों जो मिले हुए इनके, जैसे मैडम है जो बाकेगंज के रही, सप्पू फार्म के रही, जो इन्हीं का मुंशी वो उसकी नौकर है वो पंकज, और उसी का नौकर है अशोक जिसके घर गई है, उसी के नौकर। जो कागज साहब दरोगा साहब ने लिखवाया है अंगूठा वाला, वो थोड़ा हमें दिखाना दर्शकों को। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर संजीव कुमार ने इन दोनों को बैठा रहा था, अनीता को और प्लस इनको, लेकिन इसको डांट फटकार के और इनको एक स्टोरी पढ़ाई भी नहीं गई कि आपकी रजामंदी से आप देखिए, इनके अंगूठे भी लगे जैसे आप देख रहे हैं। अब समस्या है नंद किशोर की इन 3 बच्चों को भविष्य की, क्योंकि इसकी माँ तो चली गई। 35 साल साथ में रहने वाली बीबी जो आज नहीं इसके साथ में है, लेकिन इन मासूम बच्चों की गलती क्या है? इनका पालन पोषण, इनके घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? अब ये सब क्या है, ये प्रशासन जानता होगा, या प्रशासन इन लोगों को, इसकी बीवी को, इनकी माँ को हक दिलाए। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं। आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ, हम मम्मी न कहीं हैं, सास हैं। अच्छा, सास जी हैं। हाँ, हाँ। क्या है था?
का है तो का बता मैं यहाँ नी के कत्ती खाती रही हियाँ तो गई हूँ चली गई। कौन लेके गया? बैग पंकज आ रही हैं कैसे रोटी वोटी खाई सी और फिर अब ऑटो पठाई सी अब हियाँ से वो ले गो हुआ कहीं। अच्छा, कुछ गांव के लोग हैं, जब भैया गांव के हैं भैया, पूरी जो पड़ोस में रहते हैं, क्या पूरी जानकारी है? जानकारी मेरे बस इतनी मालूम पड़ा कि जैसे से पंकज आ रहा है जैसे लेके चले गए इनकी मेहरवा करके बच्चे सबका बाकीगंज। फिर उसके बाद यही चले गए काम पर है हुए मुर्गी फार्म पर। इनकी मेहरवा क्या पता वो गंगा के लेकर चलो गो। तो उसके संग काम करते थे अशोक और पंकज? हाँ, ये साथ में काम करता है। जैसे उनका परिवार है पंकज अशोक साथ में है। हाँ मिली, हाँ अब मिली भगत पंकज की है और अशोक की भी है। सोई गए भैया रात कहीं चलो रात में? हाँ रात गए। हाँ दिन में 12। देखिए, मैं इसमें खड़ा हूँ दतेली में। यहाँ पे नंद किशोर के संग बहुत बड़ी गाज घटी है और वहाँ पे बाकीगंज पुलिस इनका कहीं पर से नहीं, इनको उल्टा ही इनके बयान बना के इनको ही अंगूठा लगाया। लेकिन आज इनकी आफत ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। एक का नाम धर्मिंदर है। क्या धर्मिंदर कौन है? जय मिथुन है। जय धर्मिंदर है और जय मिथुन है। तुम्हारा क्या नाम है? लक्ष्मी। ये मासूम बच्चे हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं रख रहा है क्योंकि वो तो वहाँ से चली गई हैं। अब प्रशासन को बस ध्यान है कि इनकी माँ से इनको मिला है और इनका जो खोया हुआ पति पत्नी का संबंध है वो वापस लाए। और क्या कहना चाहते हैं सरकार? बस जय सरकार कहते हैं उसको बस भिजवा दो कैसे न कैसे उसको। बस हम कुछ भी नहीं, जैसे कोई कार्रवाई न करे उसको हमें भिजवा दे। पत्नी बच्चे ससुराल से शादी करके ला 35 साल हुई गए, कोई कार्रवाई कर दे हमको, कोई नहीं बचा पाए। बच्चे जो सब सारी मर्जी। अगर कोई भी बात तो सही है नंद किशोर की, अगर इसके ससुराल वाले इस पर कार्रवाई कर दे तो फंसेगा तो यही। और जो मौज मस्ती कर रहा है उसका तो कुछ नहीं कि बीबी तो साहब हमारी बीवी है, उस पर उसके पर कोई सबूत नहीं, ना कोई सबूत है, नहीं उसके कोई बात है। उसके जो पूछना नहीं चाहते हैं उसको बस उसको उठवा के उसको वहाँ से मंगवाए पकड़वा के। मेरी पेशकश थी दतेली की नंद किशोर की स्टोरी। मैंने नंबर थी कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ। जय हिंद। इसमें मैं खड़ा हूँ दतेली में और यहाँ के जो प्रधान हैं अनीता देवी 1 महीना पहले अपने पति के यहाँ से चली गई हैं, जिसकी शादी कम से कम 35 साल है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें 10 साल लड़की। जिसमें हमारे प्रधान जी ने फिर सुर्खियों में आए। प्रधान जी ने वार्तालाप की बाकीगंज के संजीव कुमार, लेकिन संजीव कुमार ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। और अब प्रधान जी ने अपनी कार्रवाई करना चालू करी। आज मीडिया उनसे क्या है पूरी जानकारी अनीता जी? क्या है? ऐसा है, मैं गया जब ये मेरे पास आया, बोला हमसे कि हमारी पत्नी। कौन आया? ये नंद किशोर ये आया मेरे पास, बोला कि हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे रो रहे हैं, उनको सबको लेके आया कि मेरी बीवी। बाकीगंज हम गए थे। बाकीगंज में एक मुर्गी फार्म है, पता नहीं क्या है, वहाँ काम कर रहा था ये। वहाँ पे एक लड़का दूसरा काम कर रहा था पड़ोस के गांव का, और वो जो है इनकी पत्नी को लेके चला गया। तो ये हमारे पास आया तो हमने कहा तुम जाओ एप्लीकेशन एक दे दो जाके। मैंने साथ में अपने 1-2 आदमी भेज दिए, गए वहाँ चौकी पे। तो उन लोगों ने जो है वहाँ पहुँचे तो वो उनकी पत्नी को वहाँ दरोगा जी ने बुलवाया। अब क्या हुआ, दरोगा जी ने कैसे भेज दिया, बच्चे इनको दिलवा दिए और पत्नी को जो है उसको लड़के को। क्या संजीव कुमार ने कुछ कहीं पर प्रकार के उनके लिए संतुष्टि वाली बात थी? फिर उसके बाद जो है ये यहाँ चला आया। दूसरे दिन फिर हम गए यहाँ से। मैंने चौकी इंचार्ज साहब से कहा, हमने कहा साहब एक चीज़ बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये रो रहे हैं। अगर ये रो रहे हैं तो गलत बात है। आप कम से कम या तो बच्चे सुद्धा भिजवा दिए होते उनके साथ। इसकी बिहार की पत्नी है, कल को कोई हादसा हो जाए उसके साथ तो ये पकड़ा जाएगा, वो थोड़ी पकड़े जाएंगे। तो चौकी इंचार्ज साहब बोले कि ठीक है बुलवा लेंगे, बात करेंगे। तो हमने कहा भाई साहब ये तो बात नहीं हुई है। ये लड़का कह रहा है कि मुझसे ज़बरदस्ती डंडा की नोक पे जो है अंगूठा लगवा लिए गए। बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बहुत प्रयास किया है। तो हमने कहा सामने बोल दो। तो हमने इससे नंद किशोर से कहा, हमने कहा बताओ। तो इसने कहा हाँ भैया ये हमें मारे चले रहे हैं। तो कहने अंगूठा लगा, हम लगा दिए। अनपढ़ आदमी है, क्या लिखा आपने क्या नहीं लिखा वो तो एक अलग चीज़ है। मगर उसके बाद जो है जब मैंने इनसे कहा तो थोड़ा मामला टाइट होने लगा, जब बहस होने लगी। हमने कहा ये तो कहीं का नियम नहीं है। 12 साल का बच्चा जो है, जब तक 12 साल का बच्चा है तब तक पत्नी साथ रह सकता है। तो वो बोले कि नहीं ठीक है मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बुलवाऊंगा। तो हमने कहा ये तो बात नहीं, अगर आप ज़बरदस्ती भेज सकते हैं तो ज़बरदस्ती हम ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर मैंने कानून का सहारा इसलिए लिया, मैं आपके पास चौकी पे आया हूँ। कोई बात विवाद बढ़े तो इससे बढ़िया है कि हम चौकी पे आएँ, आप बुलवा लीजिए, बैठ के बात कर लिए। या तो बच्चे सुद्धा उसके साथ भेज दिए या तो इनको पत्नी दिला दीजिए।
इतना काम करवा दीजिए। बोले कि आज नहीं करूँगा, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूँगा तब करूँगा। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, पूरी बात बताई। हमने सर ऐसी ऐसी बात है, 3 बच्चे हैं इसके छोटे छोटे, यहाँ रो रहे हैं। तो बोले कि ये तो गलत हुआ है, उसके बच्चे भी या तो उसके पत्नी के पास दे दिए जाए या तो पत्नी शुद्धा इसको दे दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है साहब बात कर लिए। मैंने चौकी इंचार्ज साहब से बात कराई। चौकी इंचार्ज साहब ने साफ कह दिया मैं आज कुछ नहीं करूँगा। तो चौकी इंचार्ज ने तो मेरा कुछ सम्मान डाउन मालूम हुआ। हम चुप पे अपने उठ के वहाँ से चले आए। उसके बाद नंद किशोर अपने आप किसी वकील से मिल के अपने जहाँ भी गए, मुझे नहीं मालूम, नंद किशोर भी सामने खड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बस इतना हुआ मेरे सामने। देखिए अभी आपको बात हो रही थी प्रधान जी से, प्रधान ने किस अंदाज में अपनी बात रखी, कहा कि एक गांव का मामला था जो 30-35 साल पहले नंद किशोर के संग बीबी रह रही थी, वो एक दिन गायब हो जाती है। उसी के दौरान इंस्पेक्टर दरोगा के पास जाते हैं और संजीव कुमार की टिप्पणी सुन के उनको थोड़ा खेद हुआ कि भाई गाँव का प्रधान है और गाँव का प्रधान का दायित्व बनता है कि अपने कोई भी इंसान की। उसके बाद जो है हमारे चौकी साहब ने, जहाँ पे देखो जो हमारे मिलने वालों से कह रहे हैं कि प्रधान जी ने कहा ज़बरदस्ती उठवाएंगे। हमने कहा ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर आप ज़बरदस्ती साहब भेज सकते हैं तो हम भी ज़बरदस्ती ला सकते हैं, मगर ये हमने नहीं इसलिए किया है कि हम यहाँ पे चौकी है कानूनन से काम करेंगे। मगर चौकी साहब बार बार वही बात लेके उठ रहे कि आप ज़बरदस्ती उठा लेंगे, हम ज़बरदस्ती उठा लेंगे। हमने कहा सर मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा आप ज़बरदस्ती भेजें हैं तो हम भी ज़बरदस्ती ला सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं जनता की पत्नी तो हूँ, मैं बीच में रहता हूँ जनता के। बस अभी आपकी बात हो रही है प्रधान जी।